लाभ, सुख और समृद्धि की उपलब्धता, लेकिन गुम हो जाएगी मानसिकता। भावनाओं को अंत है ऐसा नहीं, जीवन शांत है ऐसा नहीं, मन में गिला है ऐसा भी नहीं, दिखता हूँ मैं सीधा लेकिन मैं संत हूँ ऐसा भी नहीं। बुद्ध देव के अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में कन्या राशि की पहचान है। भावना और बुद्धि का अनोखा संगम आपकी राशि में देखा जाता है। जीवन व्यतीत करने की भरपूर कला आपकी राशि में दिखाई देती है। ये महीना वैसा ही रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव नववर्ष के पहले महीने में तृतीय स्थान और आपकी शत्रु राशि में विराजमान है। तृतीय स्थान में विराजमान राशि स्वामी की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, जिससे भाग्य समृद्ध होता है। 14 तारीख को वे राशि परिवर्तन कर चतुर्थ इस सुख स्थान में प्रवेश करेंगे। घर का पूरा आनंद, परिवार का आनंद, ये उस काल में महत्वपूर्ण विभाग रहेगा। इसके बाद की बात है कि 21 जनवरी को बुधदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपकी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम मिलेगा। संक्षेप में व्यक्तित्व की दृष्टि से परिश्रम, सुख और क्रिएटिविटी, इन तीनों चीज़ों का सुंदर संगम आप में होने वाला है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में पंचमेश के साथ षष्ठ स्थान में विराजमान है। उनकी ये यात्रा आपके लिए प्रगति की, शत्रुओं पर मात करने वाली, आर्थिक लाभ देने वाली रहेगी। संक्षेप में सफल जीवन की ओर आप मार्गक्रमण करने वाले हैं। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विशेष रूप से आपकी संतति इस काल में बड़ा प्रसन्न रहेगी। संतति प्रसन्न हो तो आप भी प्रसन्न रहते हैं। आपकी वाणी में मिठास आएगी। संक्षेप में कहा जाए तो इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण वे आपको लाभ अवश्य देंगे, लेकिन वहाँ पर वे नीच अवस्था में है, जिस कारण कई बार परिश्रम में चूक होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उचित पद्धति से योजना के अनुसार कार्य करना ये इस महीने आपकी प्राथमिक आवश्यकता रहेगी। इस बात को ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो कन्या राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। गुरुदेव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण घर से ही भाग्य समृद्ध होना, घर का वातावरण प्रसन्न रहना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इस महीने थोड़ा समय निकालकर माता जी के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। शनिदेव इस काल में अपने पसंदीदा स्थान में अर्थात षष्ठ इस उपचय स्थान में विराजमान है, जिस कारण मैकेनिकल, टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है। विशेष बात है कि आपके पंचम स्थान पर
गुरुदेव की शुभ दृष्टि है जो पढ़ाई में उचित दिशा और सफलता देने वाली है। इस काल का उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, स्पर्धक, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में थोड़ी सर्दी खांसी की परेशानी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू रहती है, इसलिए उसकी आर्थिक चिंता न करें। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें, नहीं तो उस मार्ग न जाना उचित रहता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। शत्रुओं को आप पराजित करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाएं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये महीना प्रगति का, सफलता का, परिश्रम के फल प्राप्ति का है। विशेष बात है कि महीने के अंत में 28 जनवरी को आपके भाग्येश सप्तम इस व्यवसाय के स्थान में मालव्य राजयोग निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक यह राजयोग सुख समृद्धि देने वाला, आर्थिक लाभ देने वाला होता है, इसीलिए इससे आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो प्राकृतिक कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरुदेव स्वयं आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जो बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा पंचमें षष्ठ स्थान में स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि के होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्येश 28 जनवरी को मालव्य राजयोग निर्माण करने वाले हैं, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। कुल मिलाकर इस महीने परिश्रम, सौख्य और क्रिएटिविटी ये तीनों चीज़ें आपके लिए होने वाली है, जो बड़े भाग्य की बात कही जा सकती है। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक इस महीने के प्रथम सप्ताह में कर्म प्रधान रहेंगे। दूसरे या तीसरे सप्ताह में आप थोड़ा आलस कर सकते हैं। चौथे सप्ताह में आप पुनश्च कर्म प्रधान बनेंगे। इस महीने कई ग्रह आपको सहयोग करने वाले हैं, जिस कारण आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, वह अधिक लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। वास्तव में वह लाभ देने के लिए ही वह आता है। उस अनुसार आपके लाभ स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि मंगल देव वहाँ पर नीच अवस्था में है, फिर भी उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही वे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब करेंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन मानसिक समाधान नहीं मिल सकता। मन में कहीं न कहीं अनुचित भावना निर्माण होना या किसी निर्णय में चूक होना, ये विषय लगातार मन में रहेगा। इसीलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक वास्तु के लिए खर्च कर सकते हैं, वाहन के लिए खर्च कर सकते हैं, या इस काल में आप कई यात्रा करने वाले हैं। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी एवं प्रगतिदायक रहेगी, इसलिए उन्हें करना चाहिए। संक्षेप में आपके लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। वो मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 3, 11 और 28 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 9, 18, 26 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है।
उस अनुसार जनवरी माह का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्योहार महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उसका लाभ पूरे वर्ष होता रहे। अर्थात जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप केवल मकर संक्रांति को ना करते हुए पूरा महीना भर करें। तो कन्या राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप पंछियों को दाना खिलाएं, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। जनवरी 2024 ये महीना कन्या जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।